A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 12th of January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Young Knights. यंग वैसे होता है टीनेजर वगैरह के लिए आप कर सकते हैं यूज. नाइट्स का मतलब होता है वैसे वॉरियर, लेकिन इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में हम इसका मीनिंग लेंगे यंग टैलेंट. यानी कि इंडिया के अंदर जो टैलेंट है उसकी कमी नहीं है, बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं ऑन इंडियन चेस. तो इंडियन जो चेस की अगर बात की जाए, शतरंज की अगर बात की जाए, तो इंडिया के अंदर जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा टैलेंट है. सिर्फ उनको क्या चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए. एट द सेम टाइम उस टैलेंट को टूर्नामेंट मिलनी चाहिए जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा गेम खेल सके और अपना जो टैलेंट है उसको क्या कर सके, रिफाइन कर सके, उसको निखार सके. इंडियन चेस लीड्स यानी जो भारतीय चेस की अगर बात की जाए, शतरंज की बात की जाए, नीस टूर्नामेंट्स. यानी इंडिया के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इंडियन जो चेस है, जो भारतीय शतरंज है, उसको क्या चाहिए, टूर्नामेंट्स चाहिए. यानी कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं, ये यंग टैलेंट जो है इंडिया के अंदर चेस को लेकर बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं टूर्नामेंट्स नहीं मिलती है. तो उनको टूर्नामेंट्स मिलनी चाहिए, कंपटीशन मिलने चाहिए. दैट पिट का मतलब हो गया सेट इनटू अपोजिशन. यानी जिससे क्या होगा, अगर उन बच्चों को कंपटीशन मिलेगा, यंग टैलेंट को कंपटीशन मिलेगा, तो डेफिनेटली सी बात है द कंट्रीज बेस्ट अगेंस्ट द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट. और इन बच्चों को जो यंग टैलेंट है चेस के, अगर इनको सपोर्ट किया जाता है तो ये क्या करेंगे आगे जाकर, जो पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी हैं चेस के, उनके अगेंस्ट जाकर वो क्या करेंगे, कंपीट करेंगे, उनको जाकर अपोज करेंगे, एक तरीके से उनके साथ कंपीट करेंगे, टाइटल के लिए फाइट करेंगे. तो इससे क्या होगा, इंडियन जो चेस है उसको भी एक अच्छा मुकाम इस पूरी दुनिया के अंदर मिलेगा. तो फिलहाल देखा जाए तो इंडिया के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ उस टैलेंट को रिफाइन करना है. एट द सेम टाइम उनको टूर्नामेंट्स देनी है जिससे कि वो बच्चे दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग जो खिलाड़ी हैं चेस के, उनके अगेंस्ट कंपीट कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके. A few days after he expectedly won his fifth World Chess Championship in a row, Magnus Carlsen suggested he might abdicate his crown unless Alireza Firoza qualifies as his challengers for the next world title. देखिए फिलहाल देखा जाए, मैग्नस कार्लसन जो कि एक नॉर्वेजियन है, यानी नॉर्वे से वो बिलोंग करते हैं, 31 ईयर्स ओल्ड एक चेस प्लेयर है, जो कि फिलहाल उन्होंने अपना फिफ्थ वर्ल्ड टाइटल क्या किया, उन्होंने क्लेम किया है, जीता है. हालांकि ये चीज ऑलरेडी मतलब एक्सपेक्टेड थी कि वो फिलहाल देखा जाए तो दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी में से एक है. और मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं, उन्होंने अपना फिफ्थ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को क्लेम किया है. और एट द सेम टाइम उन्होंने इस बात का सुझाव दिया है कि आने वाले टाइम में वो क्या कर सकते हैं, एब्डिकेट का मतलब गिव अप करना, छोड़ देना, हिज क्राउन. यानी उसका जो क्राउन है, वैसे क्राउन क्या होता है, मुकुट होता है, जो नंबर वन मतलब फिलहाल वो प्लेयर बने हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर चेस के. तो आने वाले टाइम के अंदर वो अपने क्राउन को छोड़ सकते हैं. क्यों, वो वेट करेंगे कब तक, अलीरेजा फिरोजा क्वालिफाइज. ये अलीरेजा फिरोजा कौन है, देखिए ये एक फिलहाल देखा जाए तो एक ईरान में इनका जन्म हुआ था. वैसे एक फ्रेंच खिलाड़ी है जो कि 18 साल के हैं, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं. जब तक कि वो नेक्स्ट ईयर अगर जो होने वाले हैं, जो नेक्स्ट ईयर जो टूर्नामेंट होने वाली है, तो उसके अंदर जो अलीरेजा फिरोजा है वो चैलेंजर बनने वाले हैं मैग्नस कार्लसन के. और उन्होंने कहा है, वो मैग्नस कार्लसन ने बोला है कि तब तक वो अपना जो क्राउन है उसको एब्डिकेट कर सकते हैं. यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि जो अलीरेजा फिरोजा है वो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. द नॉर्वेजियन किसके लिए यूज किया गया है, मैग्नस कार्लसन के लिए. जीनियस स्पोक ऑफ हाउ द रिसेंट परफॉर्मेंसेस ऑफ 18 years old Iran born French player motivated him. कि किस तरीके से 18 साल का जो एक यंग टैलेंट जो है, 18 साल का जो एक यंग प्लेयर है चेस का, उसने किस तरीके से उसको मोटिवेट किया है. तो ये जो प्लेयर 18 साल का है, ये अल रेजा फिरोजा है, जो कि
ईरान में पैदा हुआ था, फ्रेंच में वो ब्रॉटअप हुआ, यानी उसका परवरिश कहां पर हुआ, फ्रेंच के अंदर हुआ है और फ्रेंच की तरफ से वो खेलते हैं। द टीनेजर इज नाउ फ्रंट रनर टू बी कार्लसन राइवल फॉर द नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड टाइटल मैच। और फिलहाल ये जो यंग टैलेंट की बात की गई है, यानी अलरेजा फिरोजा के बारे में कहा गया है कि ये नंबर 1 फिलहाल एक कंपटीटर हैं जो कि कार्लसन को कंपीट करने वाले हैं। राइवल का मतलब कंपीट, एक तरीके से कंपीट करना फॉर द नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड टाइटल मैच। आने वाला जो चेस का वर्ल्ड टाइटल मैच है उसके अंदर अलरेजा फिरोजा जो कि ईरान बॉर्न फ्रेंच प्लेयर है वो कंपीट करने वाले हैं कार्लसन के अगेंस्ट। A few years later, कुछ सालों के बाद, an Indian could be facing the world championship across the chessboard in the title match for the first time since 2014। यानी 2014 के बाद कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी लग रही है कि इंडियन जो प्लेयर हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप को क्या कर सकते हैं, वो भी कंपीट कर सकते हैं। तो फिलहाल इंडिया के अंदर जो चेस का जो टैलेंट है वो निकल कर आ रहा है, अच्छे खिलाड़ी हमारे पास, बट उनको कमी किस चीज की, उनको टूर्नामेंट्स नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से वो अपने टैलेंट को रिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर इंडियन जो चेस प्लेयर्स है वो भी उभर कर आएंगे और कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर अपना नाम रिकॉर्ड कराएंगे, दर्ज कराएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इट मे बी नो एग्जेग्रेशन। एग्जेग्रेशन का मतलब हो गया वैसे हाइपरबोले, अतिशयोक्ति। टू से दैट इंडिया करंटली पजेस का मतलब ऑनरशिप होता है या रखना होता है, कीपिंग द वर्ल्ड मोस्ट एक्साइटिंग ग्रुप ऑफ चेस प्रोडिजीज। प्रोडिजीज का मतलब होता है वैसे आप बोल सकते हो जीनियस, राइट। तो फिलहाल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंडिया के अंदर अगर पूरी दुनिया के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया के अंदर फिलहाल यंग टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इंडिया के पास सबसे ज्यादा यंग टैलेंट है चेस की अगर बात की जाए तो, शतरंज की अगर बात की जाए तो। प्लेयर्स सच एज अर्जुन एरिगासी, अर्जुन नाम का जो प्लेयर है 18 साल का है, निहाल सरीन 17 साल का है, एंड आर प्रज्ञानंद 16 साल के हैं, एंड डी गुकेश 15 साल के हैं, रौनक सदवानी 16 साल के हैं। तो ये वो यंग टैलेंट है जो फिलहाल इंडिया को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, और कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग इनटू द इलीट ऑफ वर्ल्ड चेस। इलीट का मतलब होता है वैसे नोबिलिटी, बहुत ही फेमस जो लोग होते हैं, सेलिब्रिटी टाइप के जो लोग होते हैं उसको इलीट बोलते हैं। यानी कि ये जो पर्टिकुलर ये जो यंग टैलेंट की हमने बात की जिसमें अर्जुन, निहाल, गुकेश, प्रज्ञानंद, रौनक, ये सारे के सारे यंग टैलेंट है जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले टाइम के अंदर ये क्या कर सकते हैं, कैपेबल और इनके अंदर क्षमता है ब्रेकिंग इनटू द इलीट वर्ल्ड चेस, यानी कहीं ना कहीं वर्ल्ड चेस के अंदर क्या कर सकते हैं, कंपीट कर सकते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इंडिया के लिए कहीं ना कहीं ग्रेस ला सकते हैं, इंडिया के लिए ऑनर ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दीज यंग टैलेंट्स। हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है इन यंग टैलेंट से, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कर भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए कमी सिर्फ किस बात की है कि इन यंग टैलेंट को रिफाइन करने के लिए जो टूर्नामेंट्स इनको मिलनी चाहिए वो टूर्नामेंट्स इनको नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि इन यंग टैलेंट को रिफाइन करने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट प्रोवाइड की जाए जिससे कि वो अपने टैलेंट को रिफाइन कर सके। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो दैट यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से आगे जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया होता है वो आपका एंटीसीडेंट होता है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। तो टूर्नामेंट आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर देखो पिट आपने यूज किया जो कि प्लूरल वर्ब आपने यूज किया है। इसके बाद देखो माइट आपका वेरी लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है, तो ये एक मॉडल वर्ब है। उसके बाद एब्डिकेट आपने यूज कर लिया जिसका मतलब होता है त्याग देना, गिव अप करना, जो कि V1 है। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है, अनलेस आपका एक नेगेटिव कंडीशन को दिखाने वाला एक कंजक्शन है, अनलेस बशर्ते। अगर इसके बाद देखें ग्रुप आपका नाउन हो गया तो एक्साइटिंग आपका V1 प्लस ING जो कि आपका
जीरेंट जो सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और ये द मोस्ट आपका हो गया, ये आपने यूज कर लिया सुपरलेटिव डिग्री। कैपेबल ऑफ, कैपेबल अपने साथ ओ प्रेपोजिशन को लेकर चलता है, और उसके बाद आपने ब्रेकिंग यूज कर लिया जो कि आपका जीरेंट है, V1 प्लस आईएनजी जीरेंट आपने यूज किया है। जनरली जितनी भी प्रेपोजिशन होती है वो अपने साथ जीरेंट लेकर चलती है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। एंड देयर इज मच प्रॉमिस आउटसाइड दैट वंस टू। और जो फिलहाल हमने देखा, जो प्लेयर्स के हमने नाम किए थे, निहाल हो गया, सिद्धवानी हो गया, प्रज्ञानंद हो गया, तो ये प्लेयर्स तो हैं इंडिया के पास, ये तो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इंडिया के लिए। एट द सेम टाइम देयर इज मच प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब होप, उम्मीद। इसके अलावा भी बंच का मतलब ग्रुप हो गया, इस ग्रुप के अलावा भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो कि मतलब इनके अलावा भी इंडिया के पास बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं चेस के अंदर, लाइक भारत सुब्रमण्यम हु बिकेम इंडियाज 73rd ग्रैंड मास्टर ऑन संडे एट द एज ऑफ 14। और 14 साल की उम्र के अंदर भारत सुब्रमण्यम जो क्या है 73वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, जो कि एक अपने आप में एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है। द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप जूनियर्स, और पूरी लिस्ट की अगर बात की जाए जिसमें जूनियर्स को, टॉप जूनियर्स की अगर बात की जाए, इज ए रीजनेबल इंडिकेटर, लॉजिकल, रीजनेबल लॉजिकल इंडिकेटर सूचक है और द फ्यूचर स्टार्स। और ये सारे के सारे अगर देखा जाए, जो एक रेटिंग की अगर बात की जाए, जो लिस्ट की बात की जाए, तो ये लिस्ट दिखाता है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, और जो इंडिया का जो फ्यूचर स्टार्स है, जो कि टैलेंटेड जो चेस प्लेयर्स हैं, वो इस बात का सूचक है कि इंडिया का जो फ्यूचर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होने वाला है चेस के अंदर। इन द लेटेस्ट लिस्ट रिलीज बाय FIDE, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो मतलब कि फेडरेशन इंटरनेशनल, जो चेस से रिलेटेड जो एक फेडरेशन है वर्ल्ड वाइड, तो उसने अपनी एक लिस्ट रिलीज की, 5 ऑफ द टॉप 13 आर इंडियंस। तो उसके अंदर अगर देखा जाए जूनियर स्टार्स, जूनियर्स की अगर बात की जाए, तो उसके अंदर भी देखा जाए तो बहुत अच्छा टैलेंट है। और FIDE ने अपनी एक रिलीज की है, लिस्ट रिलीज की है, उसके अंदर 13 में से, टॉप प्लेयर्स में से 13 में से 5 इंडियंस हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ऑनर की बात है इंडिया के लिए। अमंग द सीनियर्स, और जहां तक सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी अगर बात की जाए, विश्वनाथन आनंद कंटिन्यूज टू बी द हाईएस्ट रैंक इंडियन। और फिलहाल अगर देखा जाए तो विश्वनाथन आनंद जो है वो इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट रैंक के ऊपर है, क्योंकि अगर माना जाए कि जो चेस की जो शुरुआत थी, वैसे तो बहुत लंबे टाइम से है, लेकिन विश्वनाथ आनंद है जिसको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने वर्ल्ड लेवल के ऊपर इंडिया को एक ऑनर दिलाया था। किसके लिए? चेस के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, द 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और जो विश्वनाथ आनंद है वो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं चेस के अंदर, हु सिंगल हैंडेडली रेवोल्यूशनाइज्ड चेस इन दी कंट्री। रेवोल्यूशनाइज, वैसे रेवोल्यूशनाइज का मतलब होता है क्रांति लेकर आना, बट यहां पर हो गया इंस्पायर्ड। मतलब उन्होंने क्या किया है, सिंगल हैंडेडली, मतलब अकेले दम पर उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर पूरी चेस को क्या कर दिया है, इंस्पायर करके रख दिया। उनको ही देखकर जो यंग टैलेंट है वो चेस को सीखना चाहते हैं, और वो क्या करना चाहते हैं, चेस को अपना करियर बनाना चाहते हैं। इज द वर्ल्ड नंबर 16। और फिलहाल अगर देखा जाए तो विश्वनाथन आनंद है वो पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो उनका जो रैंक है 16 नंबर पर है। इंडिया में वो टॉप रैंक के खिलाड़ी है। इट इज नो फीट, नो फीट का मतलब होता है, देखो, नो मीन फीट का मतलब हो गया नॉट वर्दी अचीवमेंट, मतलब एक ऐसा अचीवमेंट जिसको क्या है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। कंसिडरिंग Anand is 52 and keeping him company are 6 other Indians in the top। और कहीं ना कहीं ये जो अचीवमेंट है इंडिया के लिए, ये नॉट वर्दी अचीवमेंट है, क्योंकि अगर टॉप 100 खिलाड़ी में, अगर टॉप 100 खिलाड़ी की अगर बात की जाए चेस के अंदर, तो आनंद तो मतलब 16 नंबर पे है ही, राइट। Anand is 52 and keeping him, considering Anand is 52 and keeping him company are 6 other Indian in the top 100। तो जो अगर बात की जाए
तो आनंद जो टॉप खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो आनंद तो है ही एट द सेम टाइम, और उसके साथ 6 इंडियन और भी हैं जो कि उस रैंक के अंदर है। अमंग कंट्रीज इंडिया इज रैंक्ड 5th, और पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए चेस के अगर रेटिंग्स के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का जो स्थान है चेस के अंदर 5th नंबर पर है। इन द वुमेन लिस्ट, और वुमेन की अगर बात की जाए, कोनेरू हम्पी जो कि एक इंडियन चेस प्लेयर है, वुमेन है, इज रैंक 3rd जो कि तीसरे नंबर पर है। एंड द्रोणावाली हरिका 11th, और जो द्रोणिका हरिका है वो 11th नंबर पे। वुमेन अगर बात करता हूं, वुमेन चेस की अगर मैं बात करूं, नॉट मेनी एक्सेप्शनल टैलेंट, एक्सेप्शनल का मतलब हो गया स्पेशल, मतलब स्पेशल टैलेंट आर कमिंग थ्रू अमंग द यंग गर्ल्स। मतलब सबसे बड़ा एक चैलेंज ये है कि मतलब अगर बॉयज की अगर देखा जाए तो यंग टैलेंट निकल कर आ रहा है, लेकिन गर्ल्स साइड से वो यंग टैलेंट है, जो स्पेशल टैलेंट है, वो उतना नहीं निकल कर आ रहा है जितना कि एक्सपेक्टेड है, जितना कि निकल कर आना चाहिए। दैट इज वन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब हो गया इनएडिक्वेसी, कमी। द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन वुड लुक इनटू, तो ये कहीं ना कहीं एक कमी है जो कि हमारा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है उसको इस मैटर के अंदर देखना चाहिए कि मतलब अगर कंपेरेटिवली स्टडी किया जाए तो जो बॉयज है उसमें टैलेंट कुछ ज्यादा है चेस के अंदर, वहां से ज्यादा टैलेंट निकल कर आ रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो वुमेन जो है वहां पर टैलेंट की कमी दिखाई पड़ती है, वहां से चेस के लिए टैलेंट कम निकल कर आ रहा है। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को इस डेफिशिएंसी को, इस कमी को देखना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए और फाइंड आउट करना चाहिए कौन से वो रीजंस है जिसकी वजह से गर्ल्स चेस के अंदर नहीं निकलकर आ पा रही हैं। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, देखो अमंग जो ये होता है वो मोर देन 2 के लिए यूज किया जाता है। वैसे यहाँ पे सीरियस की बात की गई है तो 2 से ज्यादा की बात की गई है। अमंग एक प्रेपोजिशन हो गया आपका। नो मीन फीट, वैसे ये आपका एक फ्रेजल वर्ब की तरह आप यूज कर सकते हो इसको, जिसका मतलब हो गया नॉट वर्दी अचीवमेंट, मतलब एक ऐसा अचीवमेंट जिसको नोट किया जाए। एंड इज रैंक्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। एंड कुड लुक, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने लुक यूज कर लिया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ वी वन लेकर चलता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड। The federation also needs to do all it can to ensure that Indian chess retain its momentum। और जो ऑल इंडिया फेडरेशन है, जो चेस की जो फेडरेशन है, उसको भी क्या करना चाहिए, उसको हर वो चीज करनी चाहिए और सुनिश्चित करनी चाहिए कि इंडियन जो चेस है वो रिटेन कर सके, रिसीव कर सके इट्स मोमेंटम। मोमेंटम का पेस, अपनी गति को प्राप्त कर सके। तो कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की अगर मैं बात करूं तो उनको हर वो चीज इंश्योर करनी चाहिए, उनको हर वो चीज सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे कि जो इंडियन चेस है वो प्राप्त कर सके अपनी गति को, अपने मोमेंटम को। नेवर हैज it seen so many gifted youngsters making rapid strides on the global stage at the same time। स्ट्राइड्स का मतलब एक तरीके से तेज तेज चलना, फुट स्टेप्स कह सकते हो। तो कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि इतने सारे टैलेंटेड जो गिफ्टेड प्लेयर्स हैं, चेस के प्लेयर हैं, एक साथ मेकिंग रैपिड, तेज स्ट्राइड्स ऑन द ग्लोबल स्टेज, यानी जो वैश्विक मंच है वहां पर एक साथ इतने सारे खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया की तरफ से। ऐसा इंसिडेंस पहले कभी भी देखा नहीं गया है, जो कि अपने आप में इंडिया के लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है, पॉजिटिव एक साइन है इंडिया के लिए कि किस तरीके से इंडिया के अंदर चेस का जो यंग टैलेंट है वो निकल कर आ रहा है। दैट दे आर बीइंग ट्रेन्ड, और ये जो सारे के सारे यंग टैलेंटेड चेस प्लेयर्स है उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है अमंग अदर्स बाय आनंद, वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट इन इंडियन चेस इन रिसेंट टाइम्स। और अगर इंडियन चेस की अगर बात की जाए तो रिसेंट टाइम में सबसे पॉजिटिव जो बात है वो ये है कि ये जो यंग टैलेंट है उनको ट्रेन किया जा रहा है, नॉट अदर देन बट विश्वनाथ आनंद, जो कि अपने आप में एक बहुत ही एक अच्छा कदम है, एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे विश्वनाथ आनंद जो कि बहुत ही फेमस खिलाड़ी है चेस के, वो उन यंग टैलेंट को ट्रेंड कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। कंडक्टिंग अ फ्यू टॉप टायर, टॉप टायर का मतलब हो गया एक तरीके से टॉप लेवल टूर्नामेंट्स
that could pit India's best against the world's strongest in addition to वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। और अगर मतलब इस बात को कंसीडर किया जाए कि कुछ टॉप लेवल टूर्नामेंट्स कराई जाए इंडिया के अंदर, जिससे क्या होगा, दैट कुड पिट, पिट का मतलब सेट इनटू अपोजिशन, मतलब कंपीट करने के लिए तैयार करना। तो इससे क्या होगा, जो इंडिया के यंग टैलेंट है उनको तैयार किया जा सकता है किसके अगेंस्ट, जो वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी हैं चेस के अंदर, उनके अगेंस्ट कंपीट करने के लिए इंडिया के यंग टैलेंट को तैयार किया जा सकता है। लेकिन उस यंग टैलेंट को टूर्नामेंट तो मिलनी चाहिए। इन एडिशन टू दिस लार्ज नंबर ऑफ ओपन इवेंट्स, और मतलब ये जो ओपन इवेंट्स होते हैं चेस के लिए, that are already there, ये already exist करते हैं, is something that administrator have to do on regular basis। और कहीं ना कहीं जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो फेडरेशन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं चेस फेडरेशन के, उनको इसको रेगुलर बेसिस पे कराना चाहिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स करानी चाहिए, जिससे कि इन यंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिले अपने टैलेंट को दिखाने का, रिफाइन करने का, जिससे कि आने वाले टाइम में वो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर कंपीट कर सके और इंडिया को ऑनर दिला सके। तो उससे पहले जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको इस बात का इंश्योर करना होगा कि इन यंग टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट्स दी जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए। एट प्रेजेंट फिलहाल देखा जाए, देयर इज ओनली वन, फिलहाल सिर्फ एक ही ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है इन यंग टैलेंट्स को, दैट टू थैंक्स टू टाटा स्टील। यानी टाटा स्टील क्या करती है, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती है चेस के लिए। सिर्फ एक ही, मतलब जिसको आप बोल सकते हो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कंपनी है जो कि इस तरह की इवेंट को ऑर्गेनाइज कराती है, बल्कि दूसरी भी जो कंपनियां हैं, जो पर्टिकुलर जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको क्या करना चाहिए, चेस को प्रमोट करने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट्स कराने चाहिए। चेस हैज रिसेंटली बिकम मोर मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम का मतलब हो गया वैसे कन्वेंशनल, मुख्य धारा कह सकते हो इन इंडिया। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर क्रिकेट वगैरह को ज्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन इसके एट द सेम टाइम अब जो चेस है वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन रहा है, यानी मुख्य धारा का हिस्सा बन रहा है। चेस के अंदर भी काफी मतलब इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। चेस भी बहुत लोग उसको प्रेफर करते हैं खेलना, और चेस भी मेन गेम्स के अंदर उसको इंक्लूड किया जाने लग गया है। The huge increase in popularity of live streams of chess events suggests even better days are ahead। और फिलहाल अगर देखा जाए तो चेस की जो पॉपुलैरिटी है, उसकी जो प्रसिद्धि है, पॉपुलर हो रहा है चेस बहुत ज्यादा। एट द सेम टाइम अब चेस के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उनका लाइव स्ट्रीम होता है, तो ये इस बात को सजेस्ट करता है, इस बात का सुझाव देता है कि जो चेस के जो आगे आने वाले दिन है वो काफी अच्छे हैं, यानी चेस की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इफ देयर इज टाइम, अगर एक समय की बात की जाए, टू टैप, टैप का मतलब अ जेंटल पुश, हल्का सा पुश करना, टू ह्यूज पोटेंशियल ऑफ द गेम, मतलब ये जो गेम के अंदर पोटेंशियल है, तो ह्यूज पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब टैलेंट कह सकते हो ऑफ द गेम, मतलब जो अगर हमारे पास इंडियन जो टैलेंट है चेस के अंदर, जो यंग टैलेंट है, उसको हल्का सा क्या करने की जरूरत है, पुश करने की जरूरत है। इन द कंट्री वेयर इट ऑरिजिनेटेड, ऑरिजिनेटेड का मतलब है इमर्स, पैदा होना, 15th centuries ago, यानी 1500 साल पहले ये जो चेस है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था। अभी फिलहाल हमारे पास बहुत यंग टैलेंट है और उस यंग टैलेंट को हल्का सा पुश करने की जरूरत है। सो डेफिनेटली ये जो यंग टैलेंट है वो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अच्छा परफॉर्म करेगा और इंडिया को ऑनर दिलाएगा, और इंडिया हो सकता है कि इस यंग टैलेंट के अंदर कोई वर्ल्ड चैंपियन निकल जाए। तो मतलब क्या करने की जरूरत है, एक हल्का सा पुश करने की जरूरत है, इन यंग टैलेंट को एनकरेज करने की जरूरत है। और पुश करना क्या है, इन यंग टैलेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाए, इनको ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट्स दी जाए, कंपटीशन कराई जाए, जिससे कि ये बच्चे क्या कर सके, अपने टैलेंट को रिफाइन कर सके, इनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, वो ज्यादा से ज्यादा अपने खेल को रिफाइन कर सके। तो यही वो एक तरीका है जिससे इनको क्या किया जा सकता है, एनकरेज किया जा सकता है। एंड इट इज नाउ, और वो समय अब हम उसका वेट नहीं कर सकते हैं, वो समय अभी है। यानी कि वो कहते हैं ना, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, राइट नाउ राइट हियर। भी कल का काम, आज का काम कल पे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो हम कर सकते हैं अभी, तो उसको अभी कर लेना चाहिए। तो इन द सेम वे, तो हमें वेट नहीं करना चाहिए इस यंग टैलेंट को एनकरेज करने के लिए। तो वो सही समय अभी है जब हम इस यंग टैलेंट को एनकरेज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली सी बात है, आने वाले टाइम अगर देखा जाए तो इंडियन चेस के लिए
बहुत अच्छा टाइम होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर यंग टैलेंट बहुत अच्छा है, सिर्फ इनको एनकरेज करने की जरूरत है। सो अब यहाँ पे ग्रामर कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। टू एंश्योर आपका 2+V1 हो गया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। आर बीइंग ट्रेन्ड, और उसके बाद आपने ये आपका वैसे आर बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस बीइंग ट्रेन्ड आपने यूज कर लिया, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। हैव टू आपका जनरली प्रेजेंट कंपल्शन को बताने के लिए किया जाता है, मजबूरी को बताने के लिए किया जाता है। ऑरिजिनेटेड, जैसे अगो जो है वो एक एडवर्ब है जो पास्ट के लिए यूज की जाती है, और अगो जनरली अपने साथ V2 यानी पास्ट इंडेफिनाइट लेकर चलता है, राइट। तो आज का आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। सो माय डियर रीडर्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। So this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.